हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत अकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर भी हम रीड लेवल जो 2 है उसको स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी हमारी चल रही है। इसके अंदर जो टॉपिक है स्थिति विस्तार, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। 2 स्थिति को हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 3rd स्थिति जो होगी उसको पढ़ेंगे, जो सिचुएशन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। अब तक हम 2 सिचुएशंस पढ़ते आए हैं, 2 स्थितियाँ पढ़ ली हैं हमने। एक तो कर्क रेखा पे और एक मकर रेखा पे। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब वो चक्कर लगाएगी तो यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी पहुँचेगी और यहाँ भी पहुँचेगी। तो 2 स्थिति हमने पढ़ ली, लेकिन अब 2 स्थिति और हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सबसे बड़ा दिन, ठीक है, और सबसे बड़ी रातें किस दिन होती है। सबसे बड़ा दिन तो 21 जून बताया था और सबसे बड़ी रातें 22 दिसंबर बताया था। राजस्थान के अंदर की बात है, राजस्थान में कब बड़ा दिन होता है और राजस्थान में कब बड़ी रातें होती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये क्या है, सिंपल सी बात है, वही है भूमध्य रेखा। सब जानते हैं इस चीज़ को। तो क्या है ये? भूमध्य रेखा। अच्छा, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखो, अब हमको सिचुएशन पढ़नी है। नेक्स्ट जो 3rd सिचुएशन है, यदि सूर्य की जो किरणें क्या पड़े, उत्तर नारायण से पड़े, उत्तरायण से यदि पड़ रही हैं, देखो, यदि यहाँ से उत्तरायण से उत्तर से यदि पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, कैसे पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। तो कैसे पड़ रही है? लंबवत, मतलब सीधे कहाँ पे पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। यदि किरणें, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ रही है, कहाँ से? उत्तरायण से। तो क्या बोलते हैं इसको? अपन विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुव। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जब उत्तरायण से पड़ती है तो बोलते हैं इसको वसंत विषुव, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वसंत विषुव, इसको हम बोलते हैं। अब ये दिन कौन सा होता है? जब जो उत्तर से क्या पड़े, उत्तर से किरणें कहाँ पड़े? भूमध्य रेखा पे पड़े। तो वो किस दिन पड़ती है? कौन सी डेट होती है? वो होती है 21 मार्च। क्या होती है? 21 मार्च। अब देखो, आप लोग जानते हो, जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ेगी तो क्या होगा? जब ऊपर से पड़ रही है, जैसे यहाँ से किरणें दूर तक फैल रही है, तो क्या होगी? सब जगह समान होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कैसे होगा? सब जगह समान होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब सूरज की किरणें उत्तरायण से कैसे पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी। कैसे पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे सीधी जब पड़ेगी, डायरेक्टली पड़ेगी, तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी पे दिन और रात की समय अवधि क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? दिन और रात की समय अवधि समान होगी। तो किस दिन होती है दिन और रात की समय अवधि समान? 21 मार्च के दिन दिन और रात की अवधि समान होती है। तो विश्व में दिन रात की अवधि समान, दिन रात की अवधि समान होती है। किस दिन होती है? 21 मार्च के दिन। ठीक है, 2 सिचुएशन आती हैं, 2 दिन होती हैं, दिन रात की अवधि समान। अब वो 2 दिन हैं भाई, एक तरफ से तो उत्तरायण में भी पड़े, और यदि कहाँ से पड़े? दक्षिणायन से भी यदि पड़ेगी तो तब भी तो बराबर ही होगी ना। यदि उत्तरायण से हम बराबर मान रहे हैं तो दक्षिणायन से भी बराबर होगी। तो वो दिन कौन सा होगा, उसको भी अभी देखते हैं। तो देखो, ये समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य की जो किरणें हैं जब किस पे पड़ेगी? उत्तरायण से भूमध्य रेखा पे पड़ती है, सीधी जब पड़ती है तो इसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? जब सूरज की किरणें सीधी जब पड़ती है तो क्या बोलते हैं? इसको विषुव बोलते हैं। और क्या, जब क्या हो, सूरज की किरणें उत्तरायण से कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है, तो क्या बोलते हैं इसको? बसंत विषुव हम इसको बोलते हैं। तो जो बसंत के जो टाइम पे बसंत ऋतु जो होती है, अब आपको पता है अप्रोक्स 21 मार्च के समथिंग ही आती है, लगभग इतने टाइम पे ही वो
आती है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा बसंत विषु। और यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में या विश्व में आपसे पूछ ले राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान किस दिन होती है, तो किस दिन होगी? 21 मार्च के दिन ये होगी। दैट इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ज्योग्राफी वैसे इतनी हार्ड नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल इजी है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर होती ही जाएगी और इजी पड़ती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने किसका देखा? उत्तरायण का। किसका देखा? उत्तरायण का हमने देख लिया। अब देखते हैं दक्षिणायन का। तो जस्ट अपोजिट क्या होगी? दक्षिणायन की यदि हम बात करते हैं, दक्षिणायन। अब दक्षिणायन से क्या होगी? सूरज की किरणें जब सीधी पड़ रही हैं, कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे जब सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है, कहाँ से? दक्षिणायन से। तो क्या होगा? वही विषुव है। और कौन सा विषुव होगा? शरद विषुव होगा। कौन सा होगा? शरद विषुव, जिसको क्या कहेंगे हम? शरद विषुव जिसे हम कहेंगे। और डेट क्या होगी? 23 सितंबर। मतलब दिन और रात की अवधि समान होगी। तो हमारे राजस्थान में देख लो चाहे विश्व में देख लो, क्या होगी? जो दिन और रात की जो अवधि है, कौन कौन से दिन समान है? एक तो है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। देन जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्या है? यदि उत्तरायण से भी पड़ रही तो वही सिचुएशन आ रही है, वही स्थिति आ रही है। ठीक है, बस डेट में चेंजेस है। तो डेट तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, कब कब है? 21 मार्च और 23 सितंबर आपको इस तरीके से याद रखनी है, जो शरद पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। सिचुएशन आपकी 3 सिचुएशन यहाँ पे होगी, 3 स्थिति आपने पढ़ ली है। ये जो सूर्य के सापेक्ष की, यदि रात बड़ी होगी तो कब होगा? कौन से दिन होगी राजस्थान में रात बड़ी? कब होगी? 22 दिसंबर को। और यदि हम दिन की बात करें, दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को। और यदि हम दिन और रात की अवधि समान देखते हैं, 21 मार्च और कब? 23 सितंबर। दैट इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यदि आप कुछ इसके बारे में यदि हम नोट भी देखें तो कैसे लिखेंगे? यदि देखना है आपको तो कैसे होगा? यदि उत्तरायण की दिशा यदि उत्तरायण से सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं हम बसंत विषुव कहलाता वो है। और किस दिन पड़ती है? कब पड़ती है? 21 मार्च के दिन वो पड़ती है। और यदि क्या हो? जस्ट देन अपोजिट क्या करेंगे? यदि दक्षिणायन से सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ रही है तो क्या कहलाता है? शरद विषुव कहलाता है। और किस दिन पड़ती है वो? 23 सितंबर के दिन वो पड़ती है। तो बिल्कुल इजी से स्टोरी है, आपको एक समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति यदि इस तरीके से क्वेश्चन कर ले तो आप कर दोगे। छोटा या बड़ा आपसे दिन पूछ ले तो आप कर दोगे। ठीक है, दिन रात की अवधि समान पूछ ले तो आप कर दोगे। बिल्कुल इजी है। और एक स्थिति मैंने आपको बताई थी कि सूर्य की किरणें जब इस पे सीधी पड़ती तो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, तो उच्च तापमान, उच्च वर्षा, तो वो सब चीज़ें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देख लीजिए और बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा है। और यदि हम इसकी क्वेश्चन देखें तो देखो किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन किया जाता है, मतलब कन्फ्यूज किस तरीके से करेगा एग्जामिनर। तो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से सही कथन नहीं है, निम्न में से सही कथन नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए है 21 जून को सबसे बड़ा दिन। अब आपको इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं दिखेगी, एक जरा सी माइनर सी मिस्टेक दिखेगी, बस उसको एक पकड़ना है आपको। सबसे बड़ा दिन, ठीक है। ऑप्शन बी है मकर रेखा, मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना 22 दिसंबर को होता है।
अब देखो आप भी सोच रहे हो कि पढ़ा तो अभी हमने 2 ही है, लेकिन चारों सिचुएशंस को कौन कौन सी, दिन और रात, ठीक है, कौन सी, दिन और रात, और दिन और रात के अंदर समान अवधि, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, मतलब बड़ा और छोटा और दिन और रात में समान अवधि। तो आप लोगों से ये चारों चीज़ों को क्या किया जाता है, कुछ चीज़ें जो हैं इनको आपको मिक्सचर करके पूछ लिया जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न का एक चीज़ हो जाती है। और क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ चीज़ें एक माइनर सी मिस्टेक आएगी, देखना भी आप। क्वेश्चन नंबर सी है, ये जो ऑप्शन है, जो सी कौन सा है, वसंत विषु, बसंत विषु को दिन रात समान, क्या है, दिन रात समान। ऑप्शन डी है 23 सितंबर रात की अवधि में वृद्धि, अवधि में वृद्धि, ठीक है, रात की अवधि में वृद्धि। तो ये क्वेश्चन आता है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए। वैसे अभी देख लेते हैं, बता देते हैं इसको ही। तो देख लो, निम्न में से सही कथन नहीं है। ऑप्शन है 21 जून को सबसे बड़ा दिन, अब ये चीज़ तो है ही, हम जानते हैं क्या है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना, और कब होता है, 22 दिसंबर को। हम जानते हैं मकर रेखा पे 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है, और 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। तो ये 2 सिचुएशन तो क्लियर है, इसका मतलब ये सही है। एंड देन थर्ड, वसंत विषु को दिन रात समान, क्या है, अब देखो अभी पढ़ा है हमने, वसंत विषु को क्या है, दिन और रात क्या है, समान है, हम जानते हैं इस चीज को। अब देखो 23 सितंबर रात की अवधि में वृद्धि, घुमा दिया ना क्वेश्चन, क्या हुआ, 23 सितंबर दिन रात की अवधि में वृद्धि, मतलब समान आना चाहिए था। तो किस तरीके से क्वेश्चन का एक माइनर सी चीज कैसे घुमा दी जाती है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल इसी तरीके, इसी पैटर्न्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो क्लियर कीजिए। तो आंसर होना चाहिए डी, ऑप्शन डी है आंसर इसका, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही किसी तरीके से ऑप्शन को कैसे, इसमें एक माइनर सी मिस्टेक यहाँ पे दे दी है, तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। क्योंकि सारी सिचुएशन यदि हमको लर्न होंगी, सारी सिचुएशन यदि हमको याद होंगी, और सारी हमको डेट से याद होंगी, दिनांक हमको याद होगी, तारीख याद होगी, तो क्या होगा, हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। जैसे क्या होगा, सबसे बड़ा दिन 21 जून, ठीक है, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, और क्या होगा, दिन और रात में अवधि की यदि हम बात करेंगे, समान अवधि, तो कौन सी, 2 दिन हैं, कौन कौन से हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो दैट इज़ क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए हमेशा खाली ही रहता है, तो आप यूज़ कीजिए उसको और अपने क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो वो तो आप बिल्कुल भूलोगे ही नहीं, तो ठीक है, उसको ज़रूर कर देना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।